जी दंडवत प्रणाम जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण जी। ओम अज्ञान दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण संतों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य हरे ज्ञानाञ्जन कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सभी भक्तों को हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी आपको चरणों को ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। एक कहानी से मैं शुरुआत करता हूँ जो मैंने कई साल पहले मैंने सुनी थी। तो वो कहानी अचानक मुझे याद आ रही है, जिसमें काफी चीजें कृष्ण बता रहे थे। तो मैं अभी एक प्रियंका वाघमारे के माता जी के घर में आया हूँ। तो यहाँ पर बहुत दिनों के बाद मुंबई में आया मैं, और मुंबई में मैं 2 साल में पहली बार रह रहा हूँ, कभी रहा नहीं मैं। तो सारी चीजें याद आ रही है जब हम रोड में घूमने गए थे शाम को। जी, तो ये स्टोरी में जो आपको बताने जा रहा हूँ ये अयोध्या की है। तो रामनवमी का वो दिन था। तो मेरे जो शिक्षा गुरु है, जो आनंद वृंदावन प्रभु, इनसे मैंने काफी चीजें सीखी है ऑनलाइन के थ्रू। हाँ, तो वह अपना अनुभव बता रहे थे। एक बार वो अयोध्या में गए थे, रामनवमी का दिन था, और उस समय सारे साधु, वहाँ के जो लोकल साधु हैं, जो प्रभु रामचंद्र जी से बहुत प्रेम करते हैं, तो ये उस समय मंदिर में सब लोग पधारे थे भगवान का जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए। तो उस समय आनंद वृंदावन प्रभु है, वह एक साधु को देख रहे थे जो कंटिन्यूस रो रहे थे। कंटिन्यू इतना रो रहे थे वो। तो हालांकि सारे साधु को जब वो निरीक्षण कर रहे थे तो उनको ये साधु बहुत रोते हुए दिखाई दिए, बहुत। तो ये तभी 18 से 20 साल के ही थे, और काफी क्यूरियोसिटी थी इनमें कि क्यों इतने भाई रो रहे हैं, क्या इनको लग रहा है। तो जवान थे तभी उस समय, अभी तो इनका उम्र 60 के आसपास है प्रभु जी का। तो कह रहे थे कि मैं उस साधु के पीछे पीछे चला गया, और वो जो साधु थे वो अपने कुटिया में प्रवेश किए, और मैं भी उनके पीछे चला गया। और फिर मैंने उनके कुटिया में नॉक किया, और फिर मैंने उनको प्रणाम किया। और प्रणाम करने के पश्चात मैंने उनको पूछा कि अ, कि महाराज जी, आप बहुत अपने आंसू बहा रहे थे, तो मैं देख रहा था आपको। तो मेरी ये जानने की इच्छा है कि आप में वो क्या भाव आ रहा था जिससे आप कंटिन्यू राम जी को देखते हुए रो रहे थे, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। तो उन साधु ने बहुत सुंदर उत्तर दिया उनको, जो वो कह रहे थे कि आज मुझे 25 साल हो गए, फिर भी मैं उस उत्तर को भूला नहीं हूँ। तो वही उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे आज अचानक याद आया। तो
उन्होंने कहा कि उस साधु ने कहा उनको कि हे प्रभु रामचंद्र, और कितना समय मुझे इसी तरह से इस भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। मैं थक गया हूँ इस संसार में रहते रहते। बहुत पीड़ाजनक अवस्था में मैं रह रहा हूँ। हालांकि मैं साधु हूँ, मेरा मन मुझे मार रहा है, मेरा मन मुझे परेशान करता है। मैं जल्दी से जल्दी आपके पास आना चाहता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि मैं नियंत्रक नहीं हूँ। मैं समझ गया कि मैं एंजॉयर नहीं हूँ। मैं समझ गया हूँ कि मेरा यहाँ पर आना ही एक मेरी बहुत बड़ी भूल थी। तो ये सब बातें वो कह रहे थे, और ये रोते रोते मैं भगवान को कह रहा था कि मुझे अभी और यहाँ पर नहीं रहना है। मुझे जल्दी से जल्दी आप अपने पास बुलाइए। वैसे भी उनका कोई था नहीं, वो तो साधु थे, है ना, अकेले घूम रहे थे अयोध्या में। तो जिसका कोई नहीं होता है तो वो आसानी से कृष्ण को समर्पण हो जाता है। लेकिन जो पूरे घर गृहस्थी में बना हुआ है तो उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है कि कैसे मैं छोड़ू इनको। कठिन होता है, इतना कठिन कि माला करने के बाद भी उसका नहीं होता है। तो इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है कि शरीर छोड़ने से पहले ही इनको छोड़ दूं मैं। इसका अर्थ ये भी है कि ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ रहते हुए भी उनको छोड़ सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको पूरी तरीके से छोड़ना पड़ेगा। और क्योंकि हम आप सब लोग गृहस्थ हैं तो हम नहीं ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कर्तव्य भी हमको निभाने होते हैं। लेकिन कर्तव्य निभाते निभाते अगर हम इस भावना को अगर भूल जाएंगे जो ये साधु बता रहा है कि मैं थक गया हूँ इस संसार में, इस संसार के कष्टों को झेलते झेलते मुझे अभी आपकी सेवा करनी है। मैं समझ गया हूँ मैं नियंत्रक नहीं हूँ। मैं समझ गया हूँ मैं एंजॉयर नहीं हूँ। मैं समझ गया हूँ मैं कोई स्वामी नहीं हूँ। तो ये जब उत्तर सुना उन्होंने तो उनको बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ मैं आपके पास आया। मैं इस उत्तर को कभी भूलूंगा नहीं। और जब जब वो रामायण की कथा करते हैं आनंदराम प्रभु, हमेशा वह इस कथा को बताते हैं। और मुझे ये कथा इसलिए प्रिय है क्योंकि वो साधु सही कह रहे थे कि सही में हम भी थक गए हैं इस संसार में रहकर। कितना इस संसार के विपदाओं को हम सहन करें। लेकिन इससे भी बढ़कर हम शिल प्रभुपाद जी की जीवनी को देखते हैं तो शिल प्रभुपाद जी तो जीना चाह रहे थे एक तरीके से कि ताकि मैं और कृष्ण का प्रचार करूं और कृष्ण के बारे में किसी को बताओ। हाँ, तो इसके लिए हम कोई तुलना नहीं कर रहे, लेकिन हम इस भावनाओं को समझ रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से हमें संसार की पीड़ा उनसे थक गए हैं, है ना। लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम गुरु और कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं जितना वो हमसे कराना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमको तैयार होना चाहिए। पता नहीं कभी वो समय आ जाए जब हमको यहाँ से न जाना पड़े। हाँ, तो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी थी कि जो भी एक माला का जप करते हैं, है ना, तो जो लोग पुराने लोग हैं, है ना, जो हमेशा उनका फिंगर रेज होता है, तो वह अपने फिंगर को नीचे कर लीजिए एक हफ्ते के लिए। तो भक्त वो होता है वो दूसरों को अवसर देता है। तो मैंने ये एक फिंगर इसलिए किया है ताकि मैं आपके जप को सुन सकूं, है ना। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि काफी लोग हैं वह हैंड रेस करने के पश्चात भी उनका नंबर नहीं आता है। तो ये ठीक नहीं है ना, क्योंकि भक्त हमेशा दूसरों को अवसर देना चाहता है। ये भावना होनी चाहिए हमारे ग्रुप के अंदर। ये नहीं कि मैं जल्दी से जल्दी उठूं अपना हैंड रेस करूं, ये एक स्वार्थी भावना हो जाती है। तो हमें इस भावनाओं से ऊपर उठना चाहिए। और अगर और हमेशा जो दूसरे कई लोग ऐसे होते हैं वो फिंगर रेस करने के पश्चात भी नए नए लोगों का भी जपा मैं सुन नहीं पाता हूँ।
है ना। तो आप नए लोगों को अवसर देना चाहिए, है ना, जिनका मैं जपा सुन सकूं, क्योंकि मैंने आप लोगों का जपा तो सुना है, जो लोग हमेशा रहते हैं आगे, है ना। तो कम से कम एक हफ्ता तो आप, है ना, जपा मत कीजिए, जो हमेशा 3 बजे उठकर लॉगिन करते हैं और अपना फिंगर को रेज करते हैं, जो पुराने लोग हैं, पुराने नहीं सॉरी, जो थोड़े से देर से भी आते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनका जपा सुनना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपका कोई निरीक्षण नहीं करेगा जपा का, तो फिर आप अपने मन से उसको सर्टिफिकेट देते रहेंगे कि मैं जपा अच्छी कर रहा हूँ या मैं जपा अच्छा कर रहा हूँ, है ना। तो इस चीज को आप अपने में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए कि मैंने अभी, क्योंकि मैंने काफी लोगों का जपा सुना है जो हमेशा पिछले 1 2 3 महीने से 4 महीने से हमेशा फिंगर रेस करते हुए जप करते हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने मुझे कभी पूछा नहीं है कि क्या मैं सही जप कर रहा हूँ, क्या मैं सही जप कर रही हूँ। तो ये भी पूछना भी चाहिए ना, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा मैं जब सही कर रहा हूँ क्या। तो ये किसी ना किसी के द्वारा ये सर्टिफाइड होना चाहिए। तो ये एक चीज मुझे अनाउंसमेंट करनी थी। तो आप थोड़ा सा इसको कोऑपरेट कीजिए कि जो नए भक्त है या फिर अभी तक जिन्होंने फिंगर रेस करते हुए जप नहीं किया है, या फिर वो करते भी है लेकिन उनका नंबर नहीं आता है, तो ऐसे सारे लोगों को मेरा भी अनुरोध है कि आप सब लोग अपने फिंगर को रेस करते हुए जप कीजिए, ताकि मैं आप लोगों का जपा, है ना, सुन सकूं। तो आप खुद ही अगर फिंगर को डाउन करेंगे, है ना, तो अच्छा रहेगा। और जो नए हैं या जिनका नंबर नहीं आता है, उनको थोड़ा सा करने का आप मौका दीजिए। ओके। और अगर कोई, हाँ, और आपको आपका नंबर है, अगर आपको खुद ही देखना है, आप अगर आपको किसी का नाम लेने की ये होता है, तो समझने का आपका भी ध्यान नहीं है, तो ये भी गलत है। कई लोग हैं कि केवल फिंगर को रेज करके छोड़ देते हैं, ये गलत है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा नंबर इसके बाद आएगा, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी मुझे समझ में आता है, तो फिर मैं समझ जाता हूँ कि वो भक्त सही नहीं है, उसका ध्यान नहीं है। तो कुछ कुछ चीजें होती है जिससे मैं मॉनिटर करता हूँ कि आपके जपा में, है ना, ये समस्या है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हैंड्स डाउन गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नमो विष्णु पदाय कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे